वेलकम बैक। आमिर इलियास राना साहब, क्योंकि बड़ी अनसर्टेनिटी है, कहा जा रहा है कि प्लान ए ये है कि इलेक्शन हो जाएंगे, तो अगर इलेक्शन होने का फाइनल हो जाएगा तो नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। प्लान बी ये है कि 2023 में इलेक्शन नहीं होंगे, और प्लान सी भी है जिसको मैं ना ही बात करूं, जिसमें तो अच्छा है शायद आपके इल्म में भी होगा। तो क्या इसमें हकीकत है? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीनों चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। इलेक्शन होने के कितने % चांसेस हैं 2023 में आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक? अच्छा जी, पहली बात तो यह है कि अगर निगरान वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने लगाना है, जो कि जाहिर है लगाना है, और राजा रियाज साहब ने लगाना है, जो कि लगाना है, तो ये दोनों तो नहीं गए वहां पे दुबई में। ना शहबाज शरीफ गए और ना ही वो गए, और इनके जाते तब भी फर्क नहीं पड़ना था। और अदरवाइज ये आ जाएगा कि जिनको तो बता दिया जाएगा, इनको हुक्म दे दिया जाएगा, टेलीफोन पे हो जाएगा। तो पीटीआई को क्या जरूरत थी जी अब ये वॉक ओवर देने की, सारे का सारा रास्ता देने की, कि जनाब आप असेंबली छोड़ दें। आज उनके सारे साथी जाने वाले भी और जो मौजूद हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि सब कहते हैं कि आपको असेंबली नहीं छोड़नी चाहिए थी, आपको 2 सूबाई असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए थी। तो अब लिहाजा अपनी बोए हुए को भुगते, क्योंकि आपने उसकी फसल को काटना है ना, जो आपने बोया है। आपने अपने ही 20 मुनर्रफीन के ऊपर छोड़ दी कि जी आप जो चाहें करें। आप बैठ जाते हैं असेंबली में, अब आप तड़पते हैं, भागते हैं, अब आपको वो वापस नहीं आने दे रहे। सियासत तो इसी चीज का नाम है ना, कि हर बंदा अपना मुफाद देखता है। वो कोई पीटीआई और इमरान खान के लिए तो नहीं दौड़ रहे थे कि जी आपके लिए सेज लगाएंगे, आपने सेरे बांधने हैं। दूल्हे आप बन चुके 18 में, आपके सारे लाड प्यार पूरे हो गए, सेम पेज। वो था असल, जब आपको हर गलती को कवर किया जाता था और फिर मीडिया से कहा जाता था 6 महीने नहीं बात करनी, 100 दिन नहीं बात करनी, आपने नहीं देखना। ये वो सारे काम थे जो इनके लिए लाड प्यार में किए गए थे। अब निगरान वजीर आजम का कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं है। निगरान वजीर आजम पीटीआई का इसलिए नहीं रहा, ये बाद में तड़पना उस शख्स का, खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी का, जिनको अपनी पार्टी ने सूबाई असेंबली का भी टिकट नहीं दिया। ये जो आज लोगों के ऊपर फप्तियां कस रहे हैं कि जी इतने वजीर आजम नून के अंदर हैं, इतने पीपल्स पार्टी के अंदर है। भाई पीटीआई में आपके औकात तो ये भी नहीं थी कि आपको सूबाई असेंबली का टिकट देके वो वजारत आला का चांस भी नहीं दे रहे थे आपकी पार्टी के हेड उस वक्त। और चूंकि वजीर आजम तो उन्होंने बनना था, लिहाजा आप तो 3 में ना थे न 13 में। आप अलम उठाएं, झंडा उठाएं, आप जो मर्जी करें, लेकिन नहीं रहता। जिनकी बहुत सारी खबरें सच्ची भी हुई, गलत भी हुई, उनके जहन में है कि इलेक्शन 23 में नहीं होगा जी। मैं इस बात में नहीं पढ़ता। मैं उस वक्त कहता था जब 30 अप्रैल की डेट आई और अतर काज़मी साहब कई प्रोग्रामों में हमारे साथ थे, और 14 मई की डेट आई, मैंने कहा नहीं होंगे, क्योंकि कुव्वत नाफजा इलेक्शन नहीं चाहती। ये सारे सुप्रीम कोर्ट, ये है जी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट है तो करा लेती है इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट। किसी ने रोका था? हम तो ये कह रहे थे कि जो हालात हैं वो इलेक्शन होने की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन हम अगली बात करेंगे जब 12-13 अगस्त आएगी, या 8-9 अगस्त को शहबाज शरीफ साहब पहले तोड़ देंगे, ताकि इलेक्शन 90 दिन बाद हो। क्योंकि यही दो बातें हैं ना, या आप पूरी मुद्दत करें तो 60 दिन में इलेक्शन हो जाए, और पूरी मुद्दत से 1 दिन पहले असेंबली तोड़ दें तो 90 दिन पे जाएगा। और अब शेड्यूल उसने देना है जो आइन बनाने वालों